हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की ज़बरदस्त क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। भाई वीडियो को शेयर कर दो अधिक से अधिक, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, जो हर वर्ष से किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, और 50 में से अगर आप लोग 20 प्रश्न सही कर लिए तो आप एस टेस्ट को पास कर लेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम को भी आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके, ठीक है ना। चलिए, ये क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 160 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा इस पीडीएफ में। 527 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें हिंदी जी के रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 10 ईयर यानी कि 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हो, परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। सभी लोग इसका आंसर देंगे, सही उत्तर देंगे सब लोग कि किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए, हिंदी की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं मेरी चैप्टर वाइज। उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ यार जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द का जो है शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। एक आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, एक काव्यत्री बहुत पूछा जाता है, एक ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की स्पेशल क्लास में लिया हूँ। उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। चलिए, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या मॉरिशस? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताएं वो कौन सा देश है जहां हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रुक भी सकते हैं। तो मॉरिशस ऐसा देश है जहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। उत्कंठा का पर्यायवाची है। बताएं, उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा या उत्पन्न या उपेक्षा या उलाहना? बताएं, उत्कंठा का पर्यायवाची है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए को जवाब दे रहे हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची जो है लालसा है आपका, ठीक है ना। चलिए, ऊहा पोह का पर्यायवाची है। बताएं सब लोग, ऊहा पोह का पर्यायवाची है निश्चित या असमंजस या अभिभूत या व्यग्रता? बताएं, ऊहा पोह का पर्यायवाची है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऊहा पोह का जो पर्यायवाची है असमंजस है। 54 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को लाइक भी करते रहें आप लोग साथ में, और शेयर भी करते रहें, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। हमारे चैनल से आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, काउंसलिंग का जो है प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगे। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगे। चलिए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या? 55 को जवाब देंगे। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहेंगे, ठीक है ना। तो 55 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं क्या? बताइए सब लोग भाई, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं क्या? आजान बाहु, आजानुबाहु, समबाहु, विषमबाहु? क्या कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो? और जितने भी मेरी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। एक भी क्लासेस आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? उसे आजानुबाहु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताएं, 57 का जवाब दें। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बच्चों वाला प्रश्न है, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग की क्लास हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 चैप्टर्स बचे हैं। रस, छंद, अलंकार, संधि बचा हुआ है, समास बचा हुआ है, यही चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए, उल्लंघन में उपसर्ग बताएं। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए सब लोग। 58 का जवाब दें। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए सब लोग भाई।
उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग? उत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताएं सब लोग भाई, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप उपसर्ग, उद उपसर्ग, अपि उपसर्ग या अभि उपसर्ग? 59 का जवाब देंगे सब लोग। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित है इसमें बताएं। एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द लिखे हुए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो सही है ये अनुरक्ति का विरक्ति होता है, विपरीतार्थक। तो 60 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक शब्दालंकार नहीं है, कौन सा? 3 अर्थालंकार है, एक शब्दालंकार नहीं है, आपको बताना है। 3 इसमें आपका जो है सॉरी शब्द अलंकार दिए गए हैं, तो शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा बताना है? तो ये आपका नहीं है, उपमा। ठीक है, ये अर्थालंकार है आपका। ठीक है, चलिए इसमें बताइए अर्थालंकार नहीं है कौन सा? अर्थालंकार नहीं है कौन सा? 62 का जवाब देंगे सब लोग। जब अलंकार पढ़ा दूंगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा अर्थालंकार होता है, कौन सा जो है शब्दालंकार होता है। 62 का जवाब दें सब लोग। कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो ये आपका वक्रोक्ति नहीं है। कौन सा? वक्रोक्ति आपका अर्थालंकार नहीं है। निम्न में से कौन एक भिन्न है? बताइए निम्न में कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। बताएं कौन एक भिन्न है? ये वाला आपका भिन्न है, दृष्टांत। ठीक है, चलिए निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए सब लोग भाई, कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? सभी को गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो लाइक कर दो सभी लोग। चलिए निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? और पढ़ाई अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं सही से तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, एक्टिव हो जाएं बिल्कुल आप लोग, एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो जाएं, क्योंकि डेट आपकी नज़दीक आ रही है, समय आपका जा रहा है। तो तैयारी आप लोग करते रहें, बाद में पछतावा ना हो कि काश हम पढ़े हुए होते और हमारा आज एडमिशन सरकारी कॉलेज में हुआ होता, कम पैसों में हमारा भी बीएड हो जाता। तो ये पछतावा ना करना पड़े, इसलिए कहता हूँ कि तैयारी में आप लोग जुड़ जाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी ही वीडियोस देखें, भाई आपके पास मटेरियल है वो आप लोग मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं, बुक्स वगैरह आपके पास है तो ठीक है ना। चलिए निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? ये है बरवे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्न में कौन वार्णिक छंद है? इसमें वार्णिक छंद कौन सा है बताएंगे सभी लोग भाई। इसमें निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? मंदाक्रांता है आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 66 का जवाब देंगे सब लोग। तो करुण रस का शोक होता है, शांत रस का क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? बताएं सब लोग भाई, अनुराग जो है किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो अनुराग वात्सल रस का स्थायी भाव है। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्री प्रवास किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है। प्री प्रवास किसकी रचना है? तो प्री प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध जी की है। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? बताएं सब लोग, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, सूरदास की, मीराबाई की या नंददास की? तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? ये है सूरदास की। किसकी है? सूरदास जी की है। ठीक है, अब इसमें बताना कि कौन सी सूरदास की रचना नहीं है। 3 इसमें सूरदास की रचना है, एक नहीं है, कौन सी ये आपको बताना है। तो इसमें सूरसागर नहीं है। सूरसागर किसकी है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपनी क्लास में। परमाल रासो की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लोग मेरी हिंदी साहित्य वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, एक तरफ से मैराथन वीडियो आप लोग उसे बोल सकते हैं। पूरा एक ही वीडियो में हिंदी साहित्य में पढ़ा दिया था, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं उस क्लास से। परमाल रासो की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव। ठीक है, चलिए रामचरितमानस की किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी? तो ये है राम भक्ति की। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। दिगंबर में एक समास बताना है। दिगंबर में
73 का जवाब दीजिए सब भाई लोग। दिगंबर में समास बताना है, बताएं भाई सब लोग, दिगंबर में समास बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और भाई बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बताएं, दिगंबर में समास बताना है, बताइए भाई सभी लोग, दिगंबर में समास बताना है। तो दिगंबर में जो आपका समास है डियर, कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। गंगा का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? गंगा का प्रवाची शब्द, गंगा का प्रवाची शब्द निम्न में से नहीं है, कौन सा? कालिंदी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। निम्न में से कमल का प्रवाची नहीं है, कौन सा? कमल का प्रवाची। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कमल का प्रवाची नहीं है, कौन सा? जलद नहीं है आपका। ठीक है ना। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? छंद प्रभाकर किसकी रचना है, बताएं सब लोग। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? 76 का जवाब देंगे। ये जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की है, याद रखना। 76 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन चंद्रमा का प्रवाची नहीं है? बताइए, इसमें चंद्रमा का प्रवाची नहीं है, कौन सा? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चंद्रमा का प्रवाची नहीं है इसमें, तो आपका तुरंग नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 78 का जवाब दें। आध्यात्मिक, ये आपका जो शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे संन्यास लिखा हुआ है, श्रीमती लिखा हुआ है, हितैषी लिखा हुआ है, हिंदू लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। बताइए सब लोग भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, हिंदू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी रहती है, श्रीमती भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हितैषी आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, संन्यास में ये वाला सा नहीं रहेगा। ठीक है। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है, बताएंगे सभी लोग। 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, आज आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए, और सुबह वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं जीके जेस वाली, तो जाके ज़रूर देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए। मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? ये करता है आँख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, इसी लोकवक्ति को चरितार्थ करता है। शब का अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकवक्ति का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खग की भाषा, अकल बड़ी या भैंस। तो बताएं भाई सभी लोग, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकवक्ति का अर्थ है? ये है अपनी डफली अपना राग का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो भी कैंडिडेट सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए डेली अब एक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी कैंडिडेट आपकी नज़र में हैं, सीटेट का फॉर्म भरे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये चैनल सजेस्ट करें, एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सजेस्ट करें। उनकी बेहतरीन तैयारी होगी हमारे चैनल से, क्योंकि मैं सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से, दो बार सीटेट एंड यूपीटेट एग्ज़ाम को, प्राइमरी जूनियर दोनों लेवल्स के एग्ज़ाम्स को मैं क्वालिफाई किया हूँ। वही तरीका आपको बताऊँगा। तो इसमें बताइए कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये दोनों एक ही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। शुद्ध रूप बताना है इसका। जैसे अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, स्वयं से काम करो, अपने से अपना काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका जो सही वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा, अपना काम स्वयं करो। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, आज आप लोग आंसर कर रहे हैं सही, एनर्जी है आपके अंदर आज। ठीक है, हमारे नाक में दम हो गई है, इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? हमारी नाक में दम हो गई है, हमारी नाक में दम हो गई है, ये वाला आपका बिल्कुल सही वाक्य है। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? 86 का जवाब देंगे सब लोग। दो टूक कहना मुहावरे का अर्थ है स्पष्ट करना। क्या कहना? स्पष्ट करना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है।
ये वाला आपका परिमाण, ठीक है। चलिए, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द होगा अचिंत। क्या होगा? अचिंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, बताएं सब लोग। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? 90 का जवाब देंगे। कौन सा इसमें शब्द जो है पुल्लिंग है? चांदी, मोती, मणि, झील। इसमें आपका मोती शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। घनश्याम में समास बताना है आपको। घनश्याम में समास बताना है आपको। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। घनश्याम में समास कौन सा है? कर्मधारय समास हो जाएगा 91 का, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भवन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताएं सब लोग। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए भाई सभी लोग, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? आई थिंक ये क्वेश्चन कल या परसों की क्लास में करवाया था मैं। भवन का संधि विच्छेद भो धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भो धन अन, ठीक है। आयादि संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन पुत्री का प्रवाची नहीं इसमें? बताइए, निम्न में कौन पुत्री का प्रवाची नहीं है? दारा इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं क्या? बताइए भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिनिश्चित भाषा कहते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी? कन्नौजी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? अव्यय शब्द है आपका, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। चलिए, धारित्री का तद्भव रूप क्या होता है? धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? 97 का जवाब देंगे। धरती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरती। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अच्छा आपका नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तम अवस्था में नहीं है? ये आपका नहीं, शीतलतम। लास्ट क्वेश्चन, ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है? ऊ का ओष्ठ से होता है, ठीक है। उपदमानी ओष्ठो। पा वर्ग का भी उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ठीक है। अगर हम का वर्ग की बात करें तो कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। टा वर्ग का होता है मूर्धन्य से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत से, ठीक है। उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा और अपना स्कोर भी जरूर आप लोग बता के जाइएगा, ठीक है। कैसी लगी ये क्लास, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना। और चलिए बाय बाय, टेक केयर। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।